अस्सलामुअलैकुम। तारा डेयरी फार्म चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल मुआविया है। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो मिल जाए। मैं आज व्यूवर हजरात से जो है काफ मैनेजमेंट के हवाले से आपसे कुछ अहम डिस्कशन करना चाहता हूँ। बहुत सारे जो व्यूवर हजरात हैं या जिन्होंने अपने घरों के अंदर डेयरी फार्म के अंदर जिन्होंने अपने बच्चे रखे हुए हैं, काफ के जो बच्चे रखे हुए हैं, वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं। गुज़िश्ता रोज़ कुछ सर्दी की वजह से जो है वो एनिमल्स के जो काफ हैं उनकी काफ़ी सर्दी की वजह से उनकी डेथ हुई और फार्मर हजरात को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। कुछ क्लोस्ट्रीडिया के मसाइल के हवाले से जो है वो काफ उनकी डेथ हुई, उस हवाले से भी फार्मर हजरात को और जिन्होंने अपने घरों में एनिमल्स रखे हैं उनको नुकसान उठाना पड़ा। मैं आज आपको एक अहम जो बातें हैं जो घरों में काफ पालते हैं या डेयरी फार्म में जो काफ पालते हैं उनको ऐसी मैं बातें बताऊंगा जिसकी वजह से आपको आपके काफ की इंशाल्लाह बचत भी होगी और काफ की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। और जो हमारा मकसद यही होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो और हमारा जो काफ है उसकी ग्रोथ अच्छी हो। मैं शुरू से जो काफ जब पैदा होता है, जब जो गाय है वो काविंग करती है, जब काफ पैदा होता है, शुरू से लेकर 3 माह तक जो काफ का प्रोटोकॉल होता है उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट जो 15 डेज होते हैं ना वो काफ के जो 15 वो बहुत अहम होते हैं। जो गाय की काविंग हो जाती है तो काफ जब आता है तो उसके 15 डेज जो होते हैं ना वो स्टार्टिंग वो बहुत अहम होते हैं। बहुत सारे फार्मर हजरात मुझको कमेंट में बता रहे थे कि हमारे काफ की जो है वो डेथ बहुत हो रही है। जो 15 डेज हैं उसके अंदर अंदर जो भी काफ पैदा होता है और उसकी डेथ हो रही है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बहुत कई बार ऐसा हुआ, क्योंकि मैं खुद फार्मर हूँ। मेरे फार्म का नाम है तारा डेयरी फार्म। अल्हम्दुलिल्लाह 500 हर्ड्स का ये फार्म है और मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। और ना मैं डॉक्टर हूँ, मैं तो एक प्रैक्टिकल हूँ, प्रैक्टिकल सोशल वर्क करता हूँ। और मैं आपको जो मुझ पर गुजरी हैं और जो मैं मेथड अप्लाई करता हूँ वो मैं आप सब भाइयों को वो बताऊंगा और इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। फर्स्ट ये है कि जब गाय की काविंग होती है जब, तो उसको 1 घंटे के अंदर अंदर आप कोलोस्ट्रम लाजमी पिलाएं। कोलोस्ट्रम बॉडी वेट के हिसाब से फर्स्ट डे में नहीं पिलाना। कोलोस्ट्रम वो जितना दिल चाहे वो पी ले, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, जितना वो बच्चा कोलोस्ट्रम पी ले उसके लिए उतना फ़ायदेमंद होगा। और फर्स्ट जो कोलोस्ट्रम पिलाने के बाद आपने करना क्या है, आपने उसको एक इंजेक्शन लगाना है। MV कॉम के नाम से एक इंजेक्शन होता है, वो ताकत के लिए इंजेक्शन होता है। आपने वो इंजेक्शन उसको लगा देना है, उसके बॉडी वेट के हिसाब से आपने उसको इंजेक्शन लगा देना है। इंजेक्शन लगाने के बाद आपने काफ को अच्छी तरह, अगर धूप निकली हुई है तो धूप में बिठा दें, अगर धूप नहीं निकली तो उसको अच्छी तरह किसी साफ कपड़े से उसको साफ कर लें और उसके जो चिकनाहट है उसके जिस्म के ऊपर वो ख़त्म हो जाए। अभी तो सर्दियों का मौसम है, अभी इतनी धूप भी नहीं निकल रही और जो ज़्यादा जो बच्चे हैं वो उनकी डेथ होती है वो इन सर्दियों की वजह से होती है कि सर्दी ज़्यादा लगने की वजह से उनकी डेथ होती है या डायरिया की वजह से डेथ होती है। तो फर्स्ट आपने MV कॉम इंजेक्शन लगाना है। MV कॉम इंजेक्शन लगाने के बाद अगर आपका काफ जो है वो पहला कोलोस्ट्रम अगर 2 किलो पीता है और हमारे जो फार्म पे जो मेथड चल रहा है वो सुबह शाम का है कि सुबह दूध पिलाते हैं और शाम को दूध पिलाते हैं। बहुत सारे फार्मर हजरात हैं जो सुबह भी पिलाते हैं, दोपहर भी पिलाते हैं और शाम को भी पिलाते हैं। हमारे जो फार्म पे मेथड चल रहा है वो सुबह और शाम का मेथड चल रहा है। फर्स्ट क्या है कि अगर काफ ने जितना भी कोलोस्ट्रम पी लिया, 2 किलो हो गया, किलो हो गया, 3 किलो हो गया, अगर काफ ने कोलोस्ट्रम पी लिया है, अगर नहीं पीता तो उसको आधे घंटे के बाद दोबारा रिपीट करें। जितनी कोशिश हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पहले दिन कोलोस्ट्रम पिलाएं। पहले दिन और पहले टाइम याद रखना, पहले दिन और पहले टाइम जब उसकी जो है वो
काविंग होती है काफ की, तो उसी टाइम जितना वो कोलोस्ट्रम पी ले उसके लिए फायदेमंद होगा। अगर सुबह के टाइम काफ की बर्थ हुई है तो आप सुबह टाइम उसको जितना जी चाहें पहले दिन उसको कोलोस्ट्रम पिलाएं, और शाम को फिर जितना जी चाहे उतना कोलोस्ट्रम आपने नहीं पिलाना, बिल्कुल नहीं पिलाना। आपने उसके बॉडी वेट का अंदाजा लगा लेना है। अगर 20 केजी का काफ है तो उसको आपने 2 किलो जो है वो कोलोस्ट्रम पिलाना है। 20 केजी काफ को 2 किलो कोलोस्ट्रम पिलाना है। 30 केजी काफ को 3 किलो कोलोस्ट्रम पिलाना है। बहुत सारे डॉक्टर हजरात जो हैं वो बॉडी वेट का 10% कहते हैं, तो इसी तरह ही करना चाहिए। बॉडी वेट के हिसाब से उसका 10% आपने देख लेना है। अगर 10 किलो का बच्चा है तो उसको 1 किलो, अगर 20 किलो का बच्चा है तो उसको 2 किलो, अगर 30 किलो का बच्चा है तो उसको 3 किलो कोलोस्ट्रम पिलाएं। अब पहला दिन हमारा गुजर गया। अब दूसरे दिन, जब दूसरा दिन शुरू हो तो बच्चे का आपने बॉडी वेट कर लेना है, आपने कोलोस्ट्रम पिलाना है उसको अगर 20 किलो का बच्चा है तो हरगिज उसको 4 केजी कोलोस्ट्रम ना पिलाएं, 3 केजी कोलोस्ट्रम ना पिलाएं, क्योंकि इसकी वजह से काफ को डायरिया लग जाता है और सांस में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से काफ की डेथ हो जाती है। अगर 20 केजी का जो काफ है उसको आप 2 किलो कोलोस्ट्रम पिलाएं। अगर 30 केजी का काफ है तो उसको 3 किलो कोलोस्ट्रम पिलाएं। दूसरे दिन फिर आपने क्या करना है कि उसको पारवान इंजेक्शन लगाना है। बहुत सारे मार्केट में इंजेक्शन आते हैं, पारवान आता है, बूपाकोन आता है, और इसी तरह के बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं। तो आपने वो इंजेक्शन लगाना है उसको दूसरे दिन आपने पारवान का इंजेक्शन उसको रिपीट करना है। पारवान का इंजेक्शन इसलिए होता है क्योंकि जब आप किसी जगह पर बच्चे को बिठाते हैं कि जिस जगह पर बच्चा रह रहा होता है, तो आप उधर चिच्चड़ हो या जो है मच्छर हो, ऐसी चीज़ें जो हो उससे हिफाजत के लिए, जो थलीरिया जिसको कहते हैं हम हो जाता है बच्चे को, उसकी हिफाजत के लिए पारवान का इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है। और दूसरे दिन उसके बॉडी वेट के हिसाब से उसको कोलोस्ट्रम पिलाएं। तीसरे दिन आपने जो तीसरा इंजेक्शन लगाना है वो है AD3 का इंजेक्शन लगाना है। ये 3 दिन का प्रोटोकॉल है। अगर जो भी फार्मर हजरात जिन्होंने अपने घरों के अंदर रखे हुए एनिमल या जिन्होंने अपने फार्म के अंदर रखे हुए एनिमल, किसी ने आपको ये बातें नहीं बतानी, किसी फार्मर हजरात ने आपको बातें नहीं बतानी, मैं आपको जो प्रैक्टिकल वर्क है वो बता रहा हूँ, किसी डॉक्टर का कहा हुआ नहीं बता रहा, जो हमारा प्रैक्टिकल चल रहा है वो हम बता रहे हैं। आपने तीसरे दिन उसको AD3 का इंजेक्शन लाजमी लगाना है। AD3 का इंजेक्शन जो है वो आपके बच्चे को ताकत मिलती है, आपके बच्चे के जो बाल हैं वो शाइनिंग करना शुरू हो जाते हैं, उससे बच्चे का काफ़ी खूबसूरत लगता है, बाल उसके शाइनिंग, जो उभरे उभरे से बाल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तीसरे दिन आपने जो कोलोस्ट्रम पिलाना है, तो आपने जो बच्चा अगर 20 किलो का है तो उसको 2 किलो कोलोस्ट्रम पिलाना, किलो सुबह किलो शाम। तीसरे दिन का जब आपका मेथड मुकम्मल हो गया तो आपने जब एनिमल्स को, जब आपने अपने काफ को जब आपने दूध पे शिफ्ट करना है ना, तो आपने हरगिज, अगर बच्चे का वेट 20 किलो है तो आपने हरगिज दूध उसको 2 किलो नहीं पिलाना। जब आपने कोलोस्ट्रम से आपने दूध के अंदर शिफ्ट करना है बच्चे को, मैं बार बार यही कह रहा हूं, अगर 20 केजी का बच्चा है तो उसको 2 किलो हरगिज कोलोस्ट्रम मत पिलाएं, क्योंकि मैं आपको यही कह रहा था कि अगर 20 किलो का बच्चा है तो उसको 2 किलो कोलोस्ट्रम पिलाएं। अगर आपने दूध पे शिफ्ट करना है, फर्स्ट डे उसका मिल्क का है, तो आपने 1 किलो से शुरू करना है बच्चे को। ये लाजमी, अगर हाँ वो 30 केजी का बच्चा हो, हाँ वो 40 केजी का बच्चा हो, हाँ वो 20 केजी का बच्चा हो, हाँ वो 50 केजी का बच्चा हो, आपने 1 किलो से शुरू करना है। ये मेरी बात याद रख लेना। 1 किलो सुबह, 1 किलो शाम, 2 किलो दूध, 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम। 2-3 दिन आपने यही करना है, 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम। बहुत सारे फार्मर हजरात जो हैं वो जब एनिमल्स को या अपने बच्चे को दूध पे शिफ्ट करते हैं तो उसको बॉडी वेट के हिसाब से उससे भी ज़्यादा पिला देते हैं। अगर 20 केजी का बच्चा है तो उसको 3 किलो दूध पिला देते हैं, जिसकी वजह से वो डायरिया शुरू हो जाता है उसके। फिर फार्मर हजरात को यही नहीं पता लगता इसका डायरिया ख़त्म कैसे करना है। तो वो भी मैं आपको अगली वीडियो में वो डायरिया ख़त्म करने की मेडिसिन जो है वो भी मैं सारी आपको बताऊंगा।
जो मेडिसिन मैं इधर अप्लाई करता हूँ, मैं खुद अपनी डायरिया की मेडिसिन बनाता हूँ, वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे सारा मेथड शेयर करूँगा कि डायरिया की मेडिसिन जो है वो कैसे बनाए। आप बच्चे को भी दे सकते हैं, आप अपने जानवर गाय को भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह मेरा ये दावा है, इंशाल्लाह एक दिन में वो डायरिया ख़त्म हो जाता है। जो मेडिसिन मैं आपको बताऊँगा और आपको गाइड करूँगा कि किस तरह देनी है। आपने 1 kg से शुरू करना है बच्चा दूध, 1 kg से दूध उसको पिलाना है। 1 kg दूध पिलाने के बाद 2-3 दिन उसको 1 kg पे ही रखना है। 1 kg सुबह और 1 kg शाम, 1 kg सुबह और 1 kg शाम 2-3 दिन पर आप रखेंगे। उसके बाद आपने एक, जिसको हम पंजाबी ज़बान में पाइया कहते हैं, 1 पाव आपने दूध बढ़ा देना है। 1 पाव 2 टाइम नहीं बढ़ाना, 2.25 किलो कर देना है। 2.25 किलो करने के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता 2.5 किलो कर देना है 3-4 दिन बाद। फिर 5-6 दिन बाद आपने 2.25 किलो कर देना है। फिर 6-7 दिन बाद आपने 3 kg कर देना है। इससे आपका बच्चा भी महफूज रहेगा, आपके बच्चे को डायरिया भी नहीं लगेगा, आपके बच्चे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और आपका बच्चा काफ़ी खुश और खुशहाल रहेगा। और जो इंजेक्शन आपको बताए हैं ये लाजमी लगाएं और बच्चे को 2 माह के अंदर अंदर उसका वैक्सीनेशन जो शेड्यूल है वो कंप्लीट कर दें। ख्वाह वो क्लोस्ट्रीडिया की वैक्सीन है, ख्वाह वो मुंह खुर की वैक्सीन है, ख्वाह वो HS की वैक्सीन है, जो भी वैक्सीन है आप उसकी 2 माह के अंदर अंदर उसको कंप्लीट कर दें। आप एक अपना शेड्यूल बनाएं, अपने बच्चे का एक शेड्यूल बनाएं कि इस डेट को मैंने ये वैक्सीन लगानी है, डॉक्टर की हिदायत से आप ये शेड्यूल बनाएं और 2 माह के अंदर अंदर बच्चे को वैक्सीन कंप्लीट कर दें। 1 साल की जो उसकी वैक्सीन है वो कंप्लीट कर दें। इससे आपका बच्चा भी महफूज रहेगा और आपके बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी इंशाल्लाह। ये मेरी वीडियो लाजमी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो मिल जाए। हमारे फार्म पर जो मैं खुद प्रैक्टिकल करता हूँ वो मैं वीडियो आपसे शेयर किया करूँगा, हर किस्म की मैं वीडियो आपसे शेयर किया करूँगा। आप फार्मर भाई या जिन्होंने अपने घरों के अंदर एनिमल्स रखे हैं, वो अगर मुझसे कोई भी सवाल क्वेश्चन या पूछना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं उसकी वीडियो आपको बना के दूंगा। और जो भी मेडिसिन आपने डायरिया की ख्वाह मेडिसिन हो, जो किसी किस्म की मेडिसिन हो, जो है वो आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेनी है। मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह वो आपके लिए फ़ायदा मंद होंगी। और अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।